बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल एफजेड फूड 75 पे खुशामदीद। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बच्चों की बड़ों की बेहद फरमाइश पे केएफसी स्टाइल क्रिस्पी जिंगर बर्गर की रेसिपी। और ये खाने में इंतहाई जूसी और टेंडर इसकी पेटी बनेगी जिंगर की। और इसको आप हाइटी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं। बनाना इंतहाई आसान है। चलते हैं व्यूअर्स इंग्रेडिएंट की तरफ। सबसे पहले हमने तकरीबन 1 kg के करीब थाई पीसेस लिए इस तरीके से। और ये देखिए, ये थाई पीसेस होते हैं जो इंतहाई जूसी और टेंडर होते हैं। ब्रेस्ट में भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन थाई में ज्यादा जूसी और टेंडर आपके जिंगर बनेंगे। और साथ में हमने 3 से 4 टेबल स्पून सफेद सिरका लिया और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक लिया। सबसे पहले हम इसकी ब्रायलिंग करेंगे। एक हमने बोल में पानी लिया, इसमें हमने चिकन डाल दी। पानी इतना लेना है कि चिकन इसमें डिप हो जाए। फिर इसमें सफेद सिरका, ये देखिए इस तरीके से हमने शामिल कर देना है। और इसके बाद हमने नमक भी इसमें शामिल कर दिया। आप चाहे तो सबसे पहले सफेद सिरके और नमक के साथ मिलकर भी पानी में शामिल कर सकते हैं। इससे इस प्रोसेस से क्या होगा, सारा ब्लड और इजाफी जो भी एक्सेस है वो चिकन से निकल जाएगा और चिकन बिल्कुल नीट एंड क्लीन इस तरह से आपके पास सामने आएगी। देखिए, अब इसकी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिनेशन तैयार करनी है। 1/2 टीस्पून के करीब हमने मस्टर्ड पेस्ट लिया और 2 टेबल स्पून हमने इसमें सराचा सॉस इस्तेमाल की है। ये देखिए, सराचा सॉस इजीली आपको सुपर स्टोर से मिल जाती है। और साथ में हमने ये थोड़ा सा नमक यानी 1 टीस्पून या हस्बे जायका ये आपने शामिल कर दिया। ये देखिए इस तरीके से। और साथ में ब्लैक पेपर, ये भी हमने 1/2 टीस्पून शामिल करनी है। बहुत ज्यादा ब्लैक पेपर का आपने इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपका जिंगर ब्लैक की तरफ जाएगा। और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर या हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून हमने सफेद मिर्च यानी दखनी मिर्च भी इसमें शामिल करिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आपके जिंगर में आएगा और इससे बहुत जूसी आपके जिंगर बनते हैं। और ये सोया सॉस हमने इसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून हमने शामिल करनी है। अभी हम तैयार कर रहे हैं क्रिस्पी जिंगर बर्गर की मैरिनेशन जिंगर पेटी की। और साथ में हमने ये सफेद सिरका इस्तेमाल किया है। इससे आपका जिंगर बहुत जल्दी टेंडराइज होगा। और साथ में हाफ लेमन इसमें स्क्विज कर दिया, निचोड़ दिया इस तरीके से। अब सबसे पहले इस तमाम मैरिनेशन को आपने इस तरह एक विस्क की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने मिक्स कर लिया। और साथ में हमने कलर के लिए शामिल कर दिया इसमें पेपरिका पाउडर, ये 1/2 टीस्पून। इसमें जस्ट आपने किसका कोई जायका इतना नहीं होता, सिर्फ हमने कलर के लिए, ताकि एक अच्छा सा कलर आपकी जिंगर पेटी पर आए। ये देखिए, अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है इस तरीके से तमाम मैरिनेशन को। अब बारी बारी करके एक एक पीस आपने उठाना है और इस पे ये जो मैरिनेशन है बहुत अच्छे तरीके से आपने कोट कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से आपने मिलाना है अच्छे तरीके से। आपको हल्के हाथों से इसको कोट करना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर आपकी चिकन में रस बस जाए। यानी ये हमारा दूसरा प्रोसेस है क्रिस्पी जिंगर बर्गर या भी कोई भी फ्राइड आइटम बनाने का फास्ट फूड का। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मैरिनेशन करनी है। ये देखिए इस तरीके से तमाम मसाला जात अच्छी तरह आपकी पेटी पर ये आ जाने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मैरिनेशन आपकी हो गई कंप्लीट। अब साथ में हम कोडिंग के लिए हमने खुला मैदा लेना है, तकरीबन 3 से 4 कप या 750 ग्राम। मैंने खुला मैदा लेंगे, बहुत अच्छी कोडिंग आएगी, बहुत अच्छे क्रिस्पी आपकी जिंगर पेटी बनेगी। अगर आपने मैदे में कंजूसी की तो आप यकीन करें कि आपकी कोडिंग अच्छी नहीं बनेगी। साथ में हमने इसमें 1/2 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया या हस्बे जायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में 1/2 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर दिया ताकि आपकी कोडिंग फीकी फीकी ना हो। और कलर के लिए हमने 1/4 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर भी शामिल कर दिया। ये देखिए इस तरीके से। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और साथ में हमने बेकिंग पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी ड्राई कोडिंग के अज्जा। और चाहें तो आप इसमें लहसुन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आपकी जिंगर पेटी में आएगी। ये देखिए
अब एक विस्क की मदद से इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब दूसरी तरफ आपने एक बॉल में ठंडा पानी लेना है, ये करना है चिल्ड वाटर लेंगे तो आपकी कोडिंग बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगी और आपकी कोडिंग मसाला भी नहीं उतरेगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी फर्स्ट कोडिंग करनी है। किस तरीके से करनी है, चिकन का एक पीस उठाया, आपने मैदे में शामिल कर दिया। अब आप देखें, अब आपने इसी तरीके से दूसरे वाले हाथ से आपने मैदा इस तरह स्प्रिंकल करना है। अब ये देखें, इस तरह आपने चिकन के ऊपर मैदा किया और हल्के हाथों से इस तरीके से आपने इसको अंगूठों की मदद से प्रेस करते जाना है। याद रखिए चिकन आपके पैने में नहीं लगना चाहिए, बर्तन से मैदे में ही रहेगी। ये देखिए इस तरीके से आपने 2 से 3 मिनट ये अमल करना है। इससे आप देखिएगा बहुत अच्छे क्रम्स आपकी जिंगर पेटी पर आना शुरू हो जाएंगे। अब 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको चिल्ड वाटर में 5 से 10 सेकंड के लिए शामिल करना है। ये शामिल करा और एक्सेस पानी इसका निकाल लेना है इस तरीके से। ये देखिए अब वापस से आपने ड्राई कोटिंग में इस जिंगर पेटी को शामिल करना है। ये देखिए अब इस तरह, अब जो आपने असल में 5 से 7 मिनट इस तरीके से आपने इसको मलना है ताकि इसके बहुत अच्छे क्रम्स बनाने बन जाए। ये देखिए हाथों की उंगलियों की मदद से ये आगे पीछे करके आपने इस तरीके से इसके क्रम्स बनाने। ये 5 से 7 मिनट ये आपने अमल करना है। और इजाफी मैदा ये देखें इस तरीके से आपने एक्सेस जो मैदा है वो झाड़ देना है। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे क्रम्स आपके ये देखें बन गए। इसी तरीके से हम दूसरा भी आपको करके दिखाते हैं। पहली दफा क्या करना है, आपने पहले एक पेटी उठानी है, उसको ड्राई कोटिंग करनी है, 2 से 3 मिनट इस तरीके से हल्के हाथों से दबाना है। इसमें आपको ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट। और फिर जब ये इसमें अच्छी तरीके से कोट हो जाएगी, इसके बाद इसका इजाफी एक्सेस हमने मैदा निकाल लेना है इस तरीके से। और चिल्ड वाटर में ठंडे यख पानी में आपने इसको 10 से 12 सेकंड के लिए इस तरीके से डिप करना है। और इसके बाद इसको जब निकालेंगे तो इसका एक्सेस पानी निकाल लेंगे। ये देखें, और फिर वापस से आपने ड्राई मैदे में शामिल करना है और इसी तरीके से आपने इसके क्रम्स बनाने 5 से 7 मिनट। ये देखिए इस तरीके से, यानी उंगलियों की पोर की मदद से आपने क्रम्स बनाने। और याद रखिए व्यूअर्स कि आपकी जो चिकन का ये पीस है ये आपके बर्तन से टच नहीं होना चाहिए, वरना आपके क्रम्स अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से 5 से 7 मिनट हमने इस तरीके से अच्छी तरीके से उंगलियों के पोर की मदद से हमने क्रम्स बनाने हैं। ये देखें व्यूअर, ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या खूबसूरत क्रम्स बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए व्यूअर्स इस तरीके से आपने क्रम्स बना के ये रखना है। अच्छा व्यूअर्स, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जैसी आपने ये कोडिंग कर दी उसके बाद आपने इसको फौरन फ्राई की तरफ लेके जाना है, वरना ये कोडिंग हार्ड हो जाएगी। अब ये देखिए हमने एक कढ़ाई ली, या आप कोई भी गहरा डीप बर्तन ले सकते हैं। उसमें तकरीबन आपने उसमें अच्छा खासा उसमें 1 लीटर के करीब ऑयल शामिल करना है। इसको आपने 170 डिग्री पे इसको अच्छी तरीके से गर्म करना है। अब इसके बाद आपने एक पेटी उठाई, इसमें शामिल कर दी। इसी तरीके से दूसरी पेटी उठाई, वो भी इसी तरह शामिल कर दी। अब आपने इस मौके पर आके चम्मच नहीं चलाना है। और जैसे ही आपने शामिल कर दिया गर्म ऑयल में, तो आपने टेम्परेचर को मीडियम टू लो कर देना है। ये देखिए इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं। ये देखें, आप 1 से 2 मिनट के बाद जब आपको लगे कि आपकी कोटिंग अच्छी तरह फर्म हो जाए, उसके बाद आपने इसकी साइडों को चेंज करना है। ये देखिए इस तरीके से इसी तरह अलट पलट करके आपने तकरीबन 7 टू 8 मिनट तक इसको एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। इसी दौरान ये चिकन गल भी जाएगी। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपने इसकी आंच को मीडियम टू लो रखना है। याद रखिए जो भी फ्राइड आइटम होते हैं मीडियम टू लो पे, क्योंकि ये इस वक्त चिकन कच्चा होता है। ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर और कितना खूबसूरत आपकी क्रिस्पी जिंगर पेटी बनकर तैयार हुई है। ये देखें व्यूअर्स, इसके क्रम्स चेक करें, क्या खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो इसी तरह बाकी जितनी भी हमारी जिंगर पेटीज है वो हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। याद रखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर आपके ऑयल का, वो जरूरी है। और उसके बाद आपकी नॉर्म मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए व्यूवर्स माशाल्लाह से ये हमारी जिंगर की पेटी ये वाली भी फ्राई हो चुकी है। तो व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह
हमने तमाम अपनी क्रिस्पी जिंगर पेटी को फ्राई कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे कि क्रिस्पी जिंगर बर्गर केएफसी स्टाइल में किस तरह असेंबल होते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक क्विक सी सॉस बनाते हैं जो जिंगर सॉस की डिपिंग भी कहलाती है। इसमें 1 टेबल स्पून हमने सराचा सॉस ली, हाफ कप मायोनीज, हाफ हाफ टी स्पून हमने इसमें रेड सॉस शामिल कर दी, और मस्टर्ड पेस्ट हाफ टी स्पून। याद रखिएगा मस्टर्ड पेस्ट किसी भी चीज में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसका जायका थोड़ा खट्टा होता है। साथ में हमने इसमें ऑरिगेनो शामिल करिए, ये देखिए हाफ टी स्पून या क्वार्टर टी स्पून, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इन तमाम अज्जा को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये लीजिए व्यूअर्स, आपका आसान सी क्विक सी 1 मिनट में आपकी जिंगर सॉस बन गई जो आप क्रिस्पी जिंगर बर्गर के साथ खाएंगे। अब हम बनाएंगे केएफसी स्टाइल क्रिस्पी जिंगर बर्गर। किस तरह आप शामिल कर सकते हैं, सबसे पहले हमने जो आपको अभी सॉस बनाना बताई थी उस तरह आपने नीचे वाले पार्ट पे बर्गर के ये इस तरीके से, आप चाहें तो बर्गर को सेक भी सकते हैं या ऐसे भी चाहे तो सर्व कर सकते हैं, ये टोटली आपके अपने ऊपर है। ये देखें इस तरह हमने दूसरे वाले नीचे वाले पार्ट पर भी हमने ये सॉस अप्लाई कर दी इस तरीके से। अब इसके बाद हमने सलाद का पत्ता, ये लेटस, ये हमने शामिल कर दिया। आप चाहें तो आइसबर्ग भी शामिल कर सकते हैं, उससे और ज्यादा क्रिस्पी आपके जिंगर बर्गर बनेंगे। ये देखिए हमने सलाद का पत्ता रख दिया। अब इसके ऊपर हमारी क्रिस्पी जिंगर पेटी जो हमने अभी फ्राई की थी ये रख दी। ये देखिए इस तरीके से खूबसूरत तरीके से, ये देखिए। अब इसके बाद हमने टमाटो केचप इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल करी, और ऊपर वाले पार्ट पर भी हमने ये जिंगर सॉस जो अभी हमने बनाई थी जिंगर बर्गर के लिए स्पेशल सॉस को एक 1 मिनट में ये इस तरह आपका एक माशाल्लाह से केएफसी स्टाइल क्रिस्पी जिंगर बर्गर तैयार हुआ है। अब आप चाहें तो इस तरह इसका चीजी बर्गर भी बना सकते हैं। चीज का हमने एक स्लाइस रख दिया है पेटी के ऊपर, ऊपर हमने सेम प्रोसेस करते हुए एक सॉस अप्लाई कर दी ऊपर वाले हिस्से पे। ये देखिए व्यूवर्स, अब इसको भी इस तरह हमने बना दिया। ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केएफसी स्टाइल क्रिस्पी जिंगर बर्गर बनकर तैयार है जो खाने में इंतहाई जूसी, क्रंची और क्रिस्पी होंगे। ये देखें व्यूवर्स, और इसको आप हाइटी टाइम में और स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंदीदा होते हैं, और आजकल तो बड़ों में भी बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी केएफसी स्टाइल जिंगर बर्गर पसंद किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपको केएफसी स्टाइल जिंगर बर्गर की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और व्यूवर्स बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।